हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस फाइनली सपना दी की वीडियो आ गई है, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने वो सच्चाई लोगों के सामने लेके आई हैं, तब से उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। और उससे ना लोग काफ़ी वरीड थे कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। एंड कल उन्होंने वीडियो डाली है और उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया है और अंशु भी अपने घर चली गई है। और उन्होंने ना अपनी सासू माँ की कुछ रिकॉर्डिंग भी डाली है, जिसमें प्रॉपर्टी और कुछ गहनों की बातें हो रही हैं, जिसमें कि वो कह रही है नहीं तुझे तेरा कुछ भी नहीं है और तू अपने मैके से नहीं लेके आई। बच्चों के लिए जब उन्होंने बोला तो वो बोल रही है कि तू अपने मैके से लेके नहीं आई है। तो आंटी जी, मैके से तो आप भी लेके नहीं आई थी अपने बच्चों को, है ना? तो आप दूसरों को ऐसा नहीं बोल सकती हो। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो अगर वो चाहें तो प्रॉपर्टी वो एक झटके में ले सकती हैं, ठीक है। 2 लड़के थे ना, दोनों की 2 बच्चे हैं, तो आराम से 2 हिस्से ले सकती हैं अपने। लेकिन वही है, उनकी शराफत है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, उनकी शराफत है कि वो ऐसा कुछ कदम उठा नहीं रही हैं। और अभी भी वो केवल जो उनकी मेहनत की कमाई है, केवल वो मांग रही हैं। जो उन्होंने अपनी यूट्यूब की कमाई से जो चीज़ ली है, ख़रीदी है, वो मांग रही हैं। जिसमें कि उन्होंने बोला है, सपना जी ने, जो उनके प्लॉट हैं जो उन्होंने लिए थे और उनके ससुर जी ने उनको बेच दिया। और कुछ मथुरा का घर है जिसमें कि सभी के पैसे लगे हैं। तो उन्होंने उसके लिए भी बोला कि जो मेरे पैसे लगे हैं, मतलब पहले तो उन्होंने अपने ससुर जी से ये कहा कि अगर मथुरा वाला जो घर है अगर आप लोगे तो उसके मुझे पैसे दे दो, या मैं लूँगी तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो पहले तो उनके ससुर जी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, वो तू ले ले। लेकिन पता नहीं सडनली उनका जो डिसीज़न था वो बदल गया। और पता नहीं मे बी कोई तो उनको किसी ने तो इशारा किया, या सासू माँ या उनके रिलेटिव है, किसी ने तो कुछ कहा और सडनली उन्होंने कहा नहीं, वो घर तो मैं लूँगा और तू पैसे ले लेना, ठीक है। और स्कूटी थी उनकी, स्कूटी उनको दे दी गई है। जो भी उनका जो सपना ने जो अपनी यूट्यूब की कमाई से जो चीज़ ली थी वो अपना वही लेके गई हैं, बाकी उनके घर की वो एक चीज़ भी लेके नहीं गई हैं। तो सपना जी ने जब अपनी सासू माँ से बोला कि जो राजवीर भैया थे उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट किया होगा, तो उन्होंने जब वो चीज़ मांगी तो उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया कि नहीं, उसमें भी तेरा कोई हक नहीं है, ठीक है, वो तुझे नहीं मिलेगी। तो आंटी जी, हक कैसे नहीं है? राजवीर भैया से वो शादी, उनकी बाकायदा शादी हुई थी, कोई वो भाग के नहीं आई थी, ठीक है। आपकी दोनों बेटों से उनकी शादी हुई थी, तो हक तो उनका पूरा है। अब वो चाहें तो वो ले सकती हैं, वो एक झटके में ले सकती हैं, ठीक है। पर वही है कि फिर मैं वही कहूँगी कि शराफत है उनकी। तो अंकल जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इनकी कितनी उम्र बची है, इनकी कितनी ज़िंदगी बची है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चलो 10 साल जी लेंगे, 15 साल जी लेंगे, बट इन्होंने बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा, जो कि इनके दोनों बेटों का ही अंश है, ठीक है। कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, बट नहीं, इन्हें बस प्रॉपर्टी से प्यार है। और पता नहीं ये किसके लिए कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये किसके लिए कर रहे हैं यार। इनके तो वो दिन थे कि आराम से खाना खाते पीते, बच्चों के साथ खेलते और पूजा पाठ में मन लगाते, तीर्थ यात्रा करते। नहीं, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, और किसके लिए चाहिए ये पता नहीं। और आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये किसके लिए किया जा रहा है या किसके भड़काने पे किया जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इनकी अपनी सोच है। कोई तो है जिसके लिए ये सब कर रहे हैं, जो ये सब करवा रहा है, इसने ये पूरा रायता फैलाया है घर में, ठीक है। और उनके ससुर जी ने हाँ काफ़ी अच्छे से बात की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जो सपना दी है वो उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, मतलब वो करेगी रिकॉर्ड। तो मैं ढंग से बोलूँ, बेटी बेटी करके बोल रहे हैं, बस बहुत चालाक हैं वो लोग। और एंड ज़रूरी नहीं है गाइस कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ठीक ही होते हैं, सही होते हैं, या वो सही फैसला लेते हैं। या आज यहाँ इन्होंने बिल्कुल गलत साबित कर दिया लोगों की सोच को कि जो माता पिता होते हैं उनको केवल बच्चों का प्यार और बच्चों की खुशी ज़्यादा प्यार होती है। बट नहीं, हाँ इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। चलो सपना दी तो दूसरे घर की थी, ठीक है, वो इनके घर की नहीं थी, इनसे कोई लगाव नहीं था। एंड गाइस, यहाँ इन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना, एक जो
लोगों की सोच थी कि हाँ कि बुज़ुर्ग जो होते हैं, मतलब जो बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको केवल बच्चों की खुशी प्यारी होती है और उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने सब कुछ गलत साबित कर दिया। इनको प्रॉपर्टी से प्यार है, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको मतलब इनके बच्चों के जो अंश है इनको उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है। और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये क्या देखेंगे कि इनके बाबा दादी ने क्या किया था, इसकी मतलब इन बच्चों की माँ के साथ क्या किया था, तो वो चीज़ कितना बुरा असर पड़ेगा उन बच्चों पे। और इन्होंने एक बार भी ये भी नहीं सोचा अंकल आंटी ने कि ये कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, जो मेरे बच्चों की जो मेरी पोतियाँ हैं वो उनका एडमिशन, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर, सब कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने। बस इनको पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हैं आगे आगे क्या होगा, क्योंकि जो सपना दी है अभी तो वो मतलब अभी तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। तो पहले वो अपना खुद सेटल होंगी, उसके बाद वो धीरे धीरे चीज़ों को लेके आएंगे सामने कि कैसे क्या करना है उनको और क्या क्या उनके साथ चीज़ें हुई हैं। तो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे लेके आएंगी। तो तब तक आप प्लीज़ सपने को कोई भी गलत कमेंट मत करो प्लीज़, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ मत बोलो उनको, कि एक तो आदमी वैसे भी टूटा है और ऊपर से आपके जो कमेंट होते हैं वो भी आदमी को तोड़ देते हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। और ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव कमेंट करने वाले मतलब ज़्यादा उसमें हों, वो कुछ ही लोग हैं। और वो कुछ ही लोग भी मुझे पता लग रहा है कि वो लोग कौन हैं। ये जो फेक कमेंट है ना, ये करवाए जा रहे हैं फेक चैनल के थ्रू, और जो फेक चैनल हैं वो भी पता है किसके थ्रू बनवाए जा रहे हैं। और मतलब इन्होंने ये देखो, इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो सपना दी की स्ट्रेंथ है वो है अंशु। तो इन्होंने सबसे पहले अंशु को अलग किया। और यार चलो सपना दी तो छोड़ो, ठीक है, वो तो दूसरे घर की थी, बट अंशु वो तो यार ये छोटी सी बच्ची लेके आई थी। जब अंशु को लेके आई थी तो बहुत छोटी थी। मतलब इन लोगों को उससे भी अटैचमेंट नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि उससे भी इनको कोई अटैचमेंट नहीं थी। इनको बस पैसा चाहिए, पैसा ही प्यारा है। और अगर मैं भगवान ना करे आज की डेट में अगर इनको कोई दिक्कत हो जाए तो मैं देखती हूँ कि इनका कौन सा रिश्तेदार इनकी सेवा करने या इनकी हेल्प करने आता है। एंड गाइस एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये लोग अपने फैसले पे ना पछताएंगे और उस दिन को कोसेंगे कि जो इन्होंने जो चीज़ जो की है सपना के साथ, उस दिन को वो कोसेंगे। तो बस आप लोग सभी को सपोर्ट करते रहिए एंड धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकल के आएंगी सारी, जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं। और बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।